हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के करीबन 5 बजे से, और वो भी शाम के कामों के साथ। हाँ जी, यहाँ पे हम माँ बेटियाँ तय लगा रहे हैं कपड़े। बुलबुल को बड़ा अच्छा लगता है मेरे साथ ये काम करना, और मुझे ये काम करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मतलब मुझे बाकी घर के सारे काम करना अच्छा लगता है, बस कपड़े तय लगाना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा काम लगता है। खैर, काम कोई भी हो, करना तो होता ही है। तो बस कपड़े तय लगा दिए, और यहाँ पे बुलबुल को जब मेरा दुपट्टा मिल जाता है ना, तो इसका डांस शुरू हो जाता है। बस दुपट्टा ओढ़ लेगी और फिर डांस करेगी। और या फिर मेरी साड़ी मिल जाती है तो साड़ी भी पहन लेती है। कभी दिखाऊंगी बुलबुल जब साड़ी पहनती है तो कैसी लगती है। सुबह में कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे सुखाने वाले, तो ये चादर सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची। तो ये चादर मैंने अब डाले हैं सूखने के लिए। वैसे 10-15 मिनट में सूख जाएंगे, क्योंकि धूप अच्छी खासी है और हवा भी गर्म चल रही है। और आजकल मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, कूलर चला लो तो ठंड लगती है, कूलर बंद कर दो तो गर्मी लगती है। तो साथ में चादर ओढ़ लेते हैं तो फिर बैलेंस हो जाता है। वैसे पूरी रात तो कूलर भी नहीं चलाते हैं, थोड़ी देर ही चलाते हैं, क्योंकि फिर ठंड लगने लगती है। तो बस ये शाम के छोटे छोटे काम मेरे चल रहे हैं, और कपड़े मैंने तय लगा के रख दिए। और उसके बाद मैं आज एक बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था। ये गुलाब के फूल मैंने सुखाए थे, इनका मुझे बनाना है फेस पाउडर। और बुलबुल की आ गई है ट्यूशन वाली मैम, तो वो ले रही है अपनी ट्यूशन, और उसने मेरी हेल्प कर दी थी ये गुलाब की पंखुड़ियाँ निकालने में। पीछे मैंने व्लॉग्स में दिखाया था कि हमारे घर में खूब सारे गुलाब हुए थे, तो इनको मैंने सुखा लिया था। और अब इनकी मैंने ये पंखुड़ियाँ अलग कर ली है, पत्तियाँ मतलब अलग कर ली है, और इनका मैंने पाउडर बना लिया है। और अब ये पाउडर मैं लगाऊंगी पूरी गर्मी अपने फेस पे। मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करूँगी, मतलब 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 चम्मच ये गुलाब का पत्तियों का पाउडर। बहुत फ़ायदेमंद रहता है, चेहरे पे ठंडक आती है, स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो मैं तो ये घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना, वही करती रहती हूँ अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए। ये देखो, हमारी बालकनी में एक अमेरिकन रोज़ भी लगा है। अब देसी गुलाब का सीज़न तो धीरे धीरे जा रहा है, अब 2-4 फूल ही उतरते हैं, पर अमेरिकन रोज़ जो है अब गर्मियों में लगेंगे। और ये मैंने अपराजिता के बीज बोए थे, तो ढेर सारे एक जगह ही बो दिए, तो एक साथ ही बहुत सारी बेल निकल आई है। तो ये मैं बालकनी का आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दे रही थी। खैर जी, यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, मुझे जाना है मार्केट, और बुलबुल हो गई है गुस्सा, क्योंकि उसको जाना है मेरे साथ। मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चा? क्या हुआ मेरे बच्चा? क्या हुआ मेरे बेटे को? तेरे को हॉस्टल छोड़ दूंगी, ताऊ जी के घर छोड़ दूंगी। आप तो रहने दो, मैं आगे बैठ के नहीं जाने वाली, मैं हवा में लिपटती जाती हूँ। पापा पहले तेरे को छोड़ आएंगे, फिर मेरे को ले जाएंगे आके। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, और हम देवी पूजन करते हैं 9वीं को। तो बस एक ही दिन बचा है बीच में, तो मैं जा रही हूँ आज मार्केट। मुझे लेकर आना है, जो देवियाँ आएंगी जिनको हम बुलाएंगे उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेने के लिए। तो वही मैं लेने जा रही थी। तो बुलबुल गुस्सा हो रही थी, वो कह रही थी मैं भी साथ चलूँगी, पर उसको साथ नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि फिर उसका वो रहता है मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। तो उसको छोड़ दूँगी ताऊ जी के घर। और वैसे भी वो शाम को थोड़ी देर जो है ताऊ जी के घर जाती है, वहाँ पर अपनी बहनों के साथ खेल लेती है, मज़ा मस्ती हो जाती है। तो बस बुलबुल की ट्यूशन हो गई है, और मैं जा रही हूँ अब, और मैं जाऊँगी पतिदेव के साथ ही। हर बारी नवरात्रि पे तो हम देवी मैया को लंच बॉक्स गिफ्ट करते हैं, पर इस बार मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था। मैंने कहा इस बार कुछ अलग देंगे, क्योंकि हर साल बच्चों को एक ही एक चीज़ दे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। कुछ अलग दो ना तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को मैंने मना कर दिया था कि लंच बॉक्स नहीं लेकर आने, इस बार मैं खुद जाऊँगी और खुद पसंद करके लेकर आऊँगी। तो फिर ये पेंसिल बॉक्स मुझे पसंद आए थे भी ज़्यादा मतलब महंगे नहीं थे, 100 रुपीज़ का एक था। तो ये मैंने 11 पीस ले लिए थे। 9 देवियों के हो जाएंगे, एक गुड्डू को दे दूँगी, और एक जो है मेरे देवर जी के बेटे के लिए, मतलब इस तरह से करके ले लिए थे। और साथ ही यहाँ पे मैं बैंगल्स भी देखने लगी थी। ये कांच के बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स थे। बैंगल्स भी मुझे लेने ही थे, क्यों लेने हैं वो मैं बताऊंगी आगे आपको। तो बस थोड़ा बहुत मैंने सुहाग का सामान लिया, और हस्बैंड के साथ ही आई हूँ मार्केट। अभी टाइम हो रहा होगा, करीबन 7 बज रहे होंगे, तो बस इनके साथ ही आती हूँ मार्केट। जल्दी जल्दी
में रहते हैं ये। तो अभी हाँ, मेरी 1-2 सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी आप जब मार्केट जाते हो तो कभी आप अपनी शॉप भी दिखाया करो, आपकी जो कपड़े की शॉप है। तो वो मैं कभी दिखाऊँगी यार आप लोगों को टाइम निकाल के, क्योंकि मैं अपनी शॉप पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि हमारी शॉप के जस्ट पास ही है ना मेरे जेठ जी की भी शॉप है। तो वहाँ पे जेठ जी और सब रहते हैं ना, तो थोड़ा-सा वो शर्म आती है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती। कभी ऐसा हुआ कि कभी जेठ जी वहाँ नहीं हुए ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी हमारी शॉप भी। खैर घर आ गई थी और आते ही बुलबुल को ये एक्साइटमेंट हो रही थी कि मम्मी क्या लेकर आई है। बच्चों को रहता ही है, हम भी जब छोटे थे तब ऐसे ही करते थे, सबसे पहले आते ही देखते थे कि क्या लेकर आई है मम्मी सामान। आप लोगों को भी दिखाऊंगी पर पहले और मुझे करनी है अब सांझ की आरती की तैयारी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, सुबह शाम आरती होती है। तो बस हस्बैंड सीधा घर ही आ गए थे मुझे लेके, और आते ही मैंने जो है थोड़ा बहुत जो भी मेरा किचन का काम है वो कर रही हूँ। खाना तो मुझे बनाना नहीं है क्योंकि हस्बैंड का व्रत है, और बस खाना खाने वाली सिर्फ बुलबुल है। तो बस दूध आया हुआ रखा था वो रख दिया है। डेजी जब तक आरती की तैयारी करेंगे तब तक मैं फटाफट बना दूंगी मैंगो शेक, क्योंकि बुलबुल तो मैंगो खा लेती है पर हस्बैंड मैंगो खाते नहीं है, तो फिर मैं मैंगो शेक ही बना के देती हूँ रात को। और इधर जो है बुलबुल हो रही है कंफ्यूज, ये इतने सारे पेंसिल बॉक्स देख के कंफ्यूज हो रही है कि मैं कौन सा रखूँ, तो खूब सारे लेकर आई है और मुझसे पूछ रही है कि मम्मी इनमें से कौन सा सबसे अच्छा कलर है। तो ये बच्चों को बड़ा मतलब रहता ही है, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे जब घर पे कुछ चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती थी, तो वो कंफ्यूज हो रही है। इस बार एक बहुत बड़ी गलती हो गई माता रानी के नवरात्रों में, जो है मैं हर साल और सुहाग का सामान भी रखती हूँ साथ में। जैसे साड़ी तो रखते ही है माता रानी के लिए, और उसके साथ है ना सुहाग का सामान भी रखते हैं, और इस बार मैं रखना ही भूल गई। कल पूजा कर रहे थे तब ध्यान आया बैठे बैठे, मैंने कह रहे इस बार तो सुहाग का सामान ही नहीं रखा, तो फिर मैं आज लेकर आई हूँ, अब आज रखेंगे। याद नहीं रहा, दिमाग से ही निकल गया, वो गुड्डू जा रही थी ना उस टाइम, तो वो उस चक्कर में याद नहीं रहा। फिर मैं आज लेकर आई हूँ ये सारा सामान, जैसे इसमें ये बिंदी, कंघी, मतलब जो मेन होता है ना वो सारा सामान, काजल, ये नेल पेंट, ये मेहंदी की कोण, और ये सिंदूर। तो ये पहले तो जैसे माता रानी को चढ़ा देते हैं 9 दिन, मतलब जैसे फर्स्ट नवरात्रा होता है ना उसी दिन चढ़ाते हैं माता रानी को, और फिर जो है हम खुद आशीर्वाद स्वरूप ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 तो ये चीजें हो गई, और 7 हो जाएगी, मतलब एक इसमें से मैं रख दूंगी चूड़ा। तो ये मैं कांच की चूड़ियाँ भी लेकर आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले आई ये चूड़ियाँ, मैंने कहा अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा एक तो ये इसमें रख दूंगी सुहाग वाले सामान में, और बाकी जो है ये देखो इस तरह की सुंदर है, ये कांच की चूड़ियाँ है, ये डेली में पहनने के लिए बहुत सही रहती है, ये चूड़ियाँ अच्छी लगती है, ये देखो इस तरह की है ना। तो एक तो ये कलर लेके आई हूँ मैं, काफ़ी सारे कलर लेके आई हूँ, और ये है किस रेंज में, ये 100 रुपए की 120 की इस रेंज में। ये देखो ये एक कलर है पर्पल, सुंदर पर्पल है ना, मिक्स एंड मैच करके अगर पहनना, ये भी सुंदर है ना। तो
अभी ये जो साड़ियाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है स्नेहलता जी फ्रॉम बिहार। उन्होंने हमारी शॉप से शॉपिंग करी है और उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि दीदी प्लीज़ आप ये साड़ियाँ जो है व्लॉग में दिखाना और मेरा नाम लेना कि मैंने ये शॉपिंग करी है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच स्नेहलता जी, आपने हमारी शॉप से शॉपिंग करी और आपको अच्छा लगा। पहले भी वो शॉपिंग कर चुकी है, ये उन्होंने रिपीट में मंगवाई है और अच्छी है साड़ियाँ, सुंदर है, तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना आप लोग प्यार देते हो। और ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, इसका एक और भी रीज़न है। मेरे पास कल ब्लॉग पे कमेंट आया था, मेरी ये सब्सक्राइबर है हरविंदर कौर, उन्होंने पूछा था कि सविता तुम पूरा दिन घर पे रहती हो, तुम बोर नहीं होती क्या, तुम्हारी कोई सोशल लाइफ नहीं है, तुम बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हो, तुम्हारे कोई दोस्त कम है तुम्हारे, तो तुम बोर नहीं होती क्या। तो डियर, अगर ये सवाल तुम 2-2.5 साल पहले मुझसे पूछती तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता, पर अगर आज के टाइम में मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल अलग है आज मेरी लाइफ। वो सब कुछ है यूट्यूब की वजह से। चलो पहले ये जवाब बाद में दूंगी, पहले चल क्या रहा है वो बता देती हूँ। यहाँ बुलबुल के लिए मैं आलू वाले रोल बना रही हूँ। दिन में मैंने सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बुलबुल को सूखी आलू की सब्ज़ी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसको रोटी वाले रोल बना के दे रही हूँ, जो मम्मी बचपन में बना के देती थी हमको। परांठे में सूखी आलू की सब्ज़ी के रोल टिफ़िन में जाते थे ये रोल। तो किस किस को याद आया अपना बचपन ये रोल देख के मुझे बताना। बस हाँ, थोड़ा सा इसमें अभी चेंजेस हो गया है, मैंने इसमें सॉस भी डाल दिया है। हमारे टाइम में इसमें लहसुन की चटनी जाती थी साथ में, और थोड़ी सी मैंने चीज़ डाल दी है ताकि उसको ये ना लगे कि दोपहर वाली सब्ज़ी मम्मी ने मुझे अभी दे दी है, क्योंकि वो नाटक कर रही थी कि मुझे खाना नहीं खाना और मुझे ये नहीं खाना, तो फिर मैंने ये रोल बना दिया। और हाँ जी, तो ये इस तरह से बन गया है। और हाँ, अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। तो क्या बात चल रही थी कि हाँ मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है तो मैं बोर नहीं होती क्या। तो जी सच बताऊँ तो अगर जब यूट्यूब मेरी लाइफ में या मैं यूट्यूब में नहीं थी तब तो ऐसा था, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरा दिन अगर हम घर पे लगे रहें कामों में तो हम बोर नहीं होंगे। काफ़ी बार मन उदास भी होता था, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है मैं पूरा दिन, मेरी जो लाइफ है वो यूट्यूब में, मतलब वीडियो वगैरह शूट करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है मेरा। दूसरा फिर मैं ब्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ तो दिन मेरा वैसे निकल जाता है। और रात को जो है मेरे साथ बहुत अच्छा, मतलब 1 घंटे का मेरा टाइम होता है 9 से 10 का बीच का, जो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के नाम कर रखा है। मैंने अपने नंबर जो है शेयर कर रखे हैं और मेरे पास डेली के जो है 3-4 कॉल आते हैं और मुझे रोज़ नए नए लोगों से बात करने का, उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलता है, जो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी सोशल नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे तो रोज़ नए दोस्त बनते हैं और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात, मतलब अगर सोशल मीडिया से अगर हट के अगर मैं इस तरह की लाइफ की बात करूँ, नॉर्मल जो लाइफ में दोस्त होते हैं, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस इतना कोई ख़ास रहा नहीं है। मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जिन्होंने बहुत जल्दी मतलब रंग बदला अपना, गिरगिट की तरह रंग बदले लोगों ने। तो फिर मुझे ज़रूरत लगती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार ठीक है, जैसी मेरी लाइफ है बेस्ट है मुझे, और ज़रूरत नहीं है आगे अब और दोस्तों की। अभी सारा काम निपटा के जा रही हूँ छत पे, मैं वॉक करूँगी छत पे, और यही टाइम होता है मेरा अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करने का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है ना मुझसे बात करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने अपना नंबर दिया है कम्युनिटी में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इस टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छत पर आई थी, पड़ोस में शादी हो रही है तो वो घर दिखा रही थी शादी वाला आपको। आज थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ आने में वॉक करने के लिए। तो जी इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली।